अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक है जो कि बेस्ड है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो जिनने हमारे इससे पहले दो लेक्चर्स हैं, एक तो अकाउंटिंग पे बेस्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं, पहले जाके वो आप देख लें, फिर जाके आप प्रोसीड करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो वो क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस कितने अकाउंट्स होते हैं इसमें? तीन। एक तो रियल अकाउंट होता है, दूसरा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। मींस अकाउंटिंग की तीन टाइप्स हैं। टाइप्स पहले हमने पढ़ा था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, वो अलग है, लेकिन ये अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये डिफरेंट है। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पहला रियल अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो किसके रिलेटेड होती हैं? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? तो अब tangible assets, those assets which possess some physical shape or which can be seen or touched are called tangible assets. Example, building, machine, furniture. Means वो वाले एसेट जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, जिनकी कोई फिजिकल शेप है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, उनको आप क्या कहते हो? टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो ऑब्वियसली आपको जरूरत है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उनको आप देख भी सकते हो, उनको आप टच भी कर सकते हो। उन्हीं एसेट्स को आप क्या कहते हो? टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल इसका कंप्लीटली अपोजिट है, दोज एसेट्स विच डू नॉट possess any shape or which cannot be seen or touched are called intangible assets. वो वाले assets ना तो जिनकी physical shape होती है, ना तो आप उनको देख सकते हो, ना तो आप उनको टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। अब आपके लिए मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा कि गुडविल क्या है। जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन्हें पढ़ा ओब्वियसली उनको पता होगा, तो मैं आपको बता दूं गुडविल क्या होता है। इसके बारे में हम आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए बोल दूं कि गुडविल हम बोलते हैं, आप भी जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक रेपुटेशन होता है। ठीक है, एक फेम होता है। जब आप फॉर एग्जांपल आजकल ज्यादा ट्रेंड में Xiaomi फोन्स हैं या आईफोन्स है वगैरह, इनका एक क्या बन गया है, ड्यू टू क्वालिटी या वगैरह, इनका एक फेम बन गया, इनकी पब्लिसिटी हो गई है। तो जिसकी वजह इस पब्लिसिटी, इस फेम, क्योंकि ये मशहूर हो गए हैं, तो इनको एक गुडविल बन जाता है। मीन्स एक रेपुटेशन बन जाती है, जिसको आप गुडविल कहते हो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। फिर आता है पेटेंट। अब पेटेंट आपके लिए ये भी थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट टर्म है, जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन्हें अभी बेस स्टार्ट किया है। पेटेंट एक लीगल प्रोसेस है। मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आजकल एक पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19, तो हम मान लेते हैं कि चलो दो लैब्स में सेम, दो या तीन लैब्स हैं, तो उनमें से जो एक लैब है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रही है किसी एक वैक्सीन को बनाने के लिए कि मतलब बन जाए, उस पर बहुत सा खर्चा करी, लेकिन नहीं बन रहा है। लेकिन आफ्टर 3 or 4 years या आफ्टर 4 or 5 months क्या होता है कि उनकी वो वैक्सीन रेडी हो जाती है और यूज के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो वो एक जो है वो बहुत सा इस पे क्या देती है, खर्चा करती है, और जो दूसरी लैब है उस पर कोई खर्चा नहीं होता, और उसके लेकिन उसके पास वो फॉर्मूला मतलब होता है, वो तैयार कर सकता है। ठीक है, तो जिस कंपनी ने या जिस लैब में ये पहले तैयार हुआ है, जिसने बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा खर्चा करके इसको वैक्सीन को बनाया है, तो उसको गवर्नमेंट एक पेटेंट राइट देती है, उसको एक हक देती है कि चलो जितना आपको खर्चा हुआ है उस खर्चे को कंप्लीट करने के लिए एक राइट दिया जाता है कि आप चलो 2-3 साल के लिए सिर्फ आप ये प्रोडक्ट बनाओ, इसके साथ डील करो और आप ही इसकी सप्लाई करो, ताकि जो उनका वो खर्चा हुआ है उस चीज को बनाने में वो पूरा हो जाए। अब आपको आ गया होगा समझ कि गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, और पेटेंट राइट क्या है कि किसी कंपनी को एक खास तरह का क्या देता है, गवर्नमेंट देती है, इशू करती है एक ऑर्डर कि चलो आप ही बनाओ ये प्रोडक्ट, अगर आप बना रहे हो तो आप ही बनाओ 2-4 साल या 5 साल के लिए, ताकि जब तक आपका वो लॉस है, जितना आपको खर्चा हुआ है, वो ठीक हो जाए, मुकम्मल हो जाए। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? This account records transactions related to the
टू ए पर्सन, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सलीमा, सादिया एट्सट्रा। अब जो पर्सनल अकाउंट होता है ये वो इस अकाउंट में वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कि किसी पर्सन के रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नाम है तो आप अपने नाम से कोई बिजनेस खोलते हो तो आपके नाम से क्या होगा, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, जैसे सादिया है, सलीमा है, महरू है वगैरह एट्सट्रा। फिर आता है इसके पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हैं, एक तो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ये क्या है, जब भी आप ये बिजनेस खोलते हैं आप अपने पर्सनल नाम के साथ खोलते हो या आप किसी मतलब इंडिविजुअल के नाम पे किसी पर्सन के नाम पे कोई अकाउंट खोलते हो, उसके नाम से ये अकाउंट स्टार्ट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे रियल नेम ऑफ द पर्सन ऑफ फॉर एग्जाम्पल महरू है वगैरह। जब भी नेचुरल अकाउंट ओपन होता है तो वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे स्टार्ट होता है, ओपन होता है। फिर आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट में क्या होता है, नेम ऑफ बिजनेस, कंपनी एट्सट्रा। जब भी आप देखते हो ना कंपनीज, एयरटेल है या वगैरह रिलायंस है या बैंक्स हैं जो किसी खास ग्रुप को या खास बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, वो आप अपने कंपनी के खास नाम रखती है, वो वाले इस आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में वही वाले बिजनेस आते हैं, वही वाले ट्रांजेक्शन आते हैं, वही वाले अकाउंट्स आते हैं जो कि किसी बिजनेस का नाम या कंपनी के नाम से होता है, स्टार्ट होता है, जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, J&K बैंक है, एक खास नाम है जो किसी बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रखा जाता है। फिर आते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ पर्संस को। मीन्स जब किसी कोई एक खास अकाउंट बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो, ठीक है, तो आपकी जब सैलरी आती है ना वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में आती है, फिर जाके वो आपके अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। तो पहले किसके अकाउंट में जाता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट में, सैलरी के अकाउंट में, फिर जाके वो ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट्स में। मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए एक अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है जिसमें पूरा अमाउंट डाल दिया जाता है और फिर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सैलरीज में। तो उसको आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब जो नॉमिनल अकाउंट है ये वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम्स या गेन्स के। अब वो कौन से अकाउंट्स होते हैं और कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हो आप वो इंस्टीट्यूट जब खोला है तो आप उसको रेंट पे करते हो, ठीक है, तो वो आपका एक एक्सपेंस है कि जो आपको आप देना होता है, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट, जब आप एक्सपेंसेस के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, लॉसेस के लिए, गेन्स के लिए, सेम इनकम होता है जहाँ पे इंडेंट आपको जब आपको रेंट रिसीव करना होता है या आपको डिविडेंड रिसीव करना होता है, वो किस अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। अब हम आते हैं कुछ और चीज जिसको आपको थोड़ा बहुत कुछ टर्म्स और हैं, आदि तो हमने कल डिस्कस की थी, तो आदि कुछ और टर्म्स हैं जिनका आपको शायद पता नहीं है, जिसको पता है, जिसको अभी तक नहीं पता है उसके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या है, पहला है करंट एसेट्स। वो करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो कि हम क्या कर सकते, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं, ये वो वाला कैश होता है, वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल में ना कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फॉर एग्जांपल स्टॉक है, डस्टर है, कैश है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक लाते हो ना, जिस चीज का आप डीलिंग करते हो, मैंने आपको कहा है कि अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है तो आप मोबाइल क्या करते हो, उसका सेल करते हो वगैरह, तो आपके पास क्या आ जाता है, उस मोबाइल्स को 1 साल में मनी में, कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मीन्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको आप जिनको आप 1 साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कैश में। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉप खोली है तो आप थोड़ा 1 साल के लिए वो बिल्डिंग रखोगे और 1 साल के बाद तोड़ के बेच के वगैरह नहीं करोगे, यूजुअली नहीं होता है। तो वो आपके लॉन्ग रन के लिए होता है जो कि 1 साल से बहुत ज्यादा मैक्सिमम साल तक, जब तक ना वो फॉर एग्जाम्पल मशीन्स हैं तो आप थोड़ा 1 साल यूज करके दूसरे साल कहीं फेंक दोगे या बेच दोगे, वो आप बहुत लॉन्ग रन के लिए चीजें रखते हो। तो उन्हीं एसेट्स को आप क्या कहते हो, उन एसेट्स को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स उनको कहा जाता है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टाइप्स क्या है अकाउंट्स के और उनका मीनिंग क्या है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जो कि वो वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कि टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स के रिलेटेड होते हैं। टेंजेबल वो एसेट्स होते हैं जो कि जिसकी कोई फिजिकल शेप होती है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है। इंटेंजिबल वो एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती है, जिनको आप देख नहीं सकते हो, जिनको आप फील नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। सेम होता है जैसे मैंने आपको कहा, गुडविल, रेपुटेशन और पेटेंट होता है, किसी को लीगल राइट दिया जाता है कोई प्रोडक्ट बनाने का। फिर आता है पर्सनल अकाउंट। ये वो वाला अकाउंट है जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो कि किसी पर्सन के रिलेटेड होते हैं, जैसे सादिया है, सलीमा है वगैरह। फिर आता है टाइप्स। इसके भी 3 अकाउंट टाइप्स हैं, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है जो आप अपने रियल नाम से अकाउंट ओपन करते हो। आर्टिफिशियल वो होता है जब आप किसी अपने बिजनेस या कंपनी के नाम पे अपना अकाउंट ओपन करते हो। रिप्रेजेंटेटिव वो वाला अकाउंट होता है जब आप वो अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बिलोंग करता है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। ये वो वाला अकाउंट होता है जो कि एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम एंड गेन्स को रिकॉर्ड करता है। फिर एक्सपेंसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने आपका ट्यूशन खोला है तो आपको एक्सपेंसेस, आपको रेंट देना पड़ता है, या उस इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसके जो हेड होता है उसको आपको सैलरी देनी होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। या इनकम क्या होती है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्टीट्यूट रेंट पे दिया है तो आपको रेंट लेना होता है, तो वो क्या होता है, ये किसमें अकाउंट में जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल अकाउंट में। फिर हमने पढ़ा करंट एसेट्स क्या होते हैं, कि वो वाले एसेट्स हैं जिनको आप एक साल में कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, जैसे स्टॉक है, रजिस्टर है, कैश इन हैंड है, या कैश एट बैंक है। फिर आता है फिक्स्ड अकाउंट, जो वो वाले एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ये वो वाला एसेट्स होते हैं जिनको आप एक साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ये कैश में, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन्स है, एटसेट्रा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें, और आने वाली ऐसी वीडियोस को देखना ना भूलें। तो शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।